भैया इंसान को जब समझ आ जाए उसको समझदार घोषित कर देना चाहिए। एंड बिलीव मी, इट इज नेवर टू लेट टू गेट समझदारी वाला ज्ञान। हुआ कुछ ऐसा है कि माटी से बंधी डोर में राणा जो है ना, उसको फाइनली एहसास हो गया कि उसको सच बता देना चाहिए जया को, क्योंकि वो एक शादी में गया जहां उसको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सीख मिल गई है। तो बस फिर क्या था, जया के सामने उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि भैया दरअसल मैं और वैजू तो पहले से ही मैरिड है। मैं और वैजू नहीं, राणा और वैजू। मुझे लगता है कि मैंने बहुत चीट किया। मेरी शादी हो चुकी थी वैजू से। मैं शादी, हमारा रिश्ता एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। समझती रही कि हमारी शादी को पहला अधिकार देना, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी। जया और रणविजय अपने एक दोस्त की शादी में आए हैं। इस शादी में जो हुआ वो देखकर रणविजय को लगा कि अब उसे भी जया को सच बता देना चाहिए। अब रणविजय को हिम्मत इसी शादी को देखकर आई है, जहां पर जया को शक था कि इन दोनों के बीच कोई तीसरा है। और आज देखिए, जब जया को सच का पता चला तो उसे ये भी लग रहा है कि वो दो लोगों के बीच में आ गई है। मुझे इतने दिनों से ये लग रहा था कि मेरी शादी के बीच कोई आ गया है, लेकिन रणविजय से बात होने के बाद अब जब मुझे ये पता चलता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी की शादी के बीच आ गई हूँ, और वो भी ऐसे दो लोगों की शादी के बीच जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। पहला तो है रणविजय जो मेरा पति है, दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी दीदी, मेरी वैजू दीदी जो मेरी बहन है। बहुत ही हिम्मत के साथ आज रणविजय ने जया को ये बता दिया है कि वैजू के साथ उसकी शादी पहले से हो चुकी है। वो शादी जब हुई उस वक्त वो वैजू को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और इसी के साथ उस शादी को वो झूठ भी मानता था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उसे इस बात का एहसास हुआ कि वैजू के साथ उसने कितना गलत किया है। जितना मैं जानती हूँ, प्यार जो है जुकाम की तरह होता है यार, जब होना होता है हो जाता है। तो प्यार पे या फिर हमारे दिल पे तो हमारा कोई जोर होता नहीं है। अब क्या ही कह सकते हैं, हो गया रणविजय को वैजू से प्यार। और मेरी दीदी है भी तो ऐसी ना, जिनसे प्यार होना बहुत ही आसान है। मैंने ये हमेशा से कहा है कि वो ऐसी, वो लाखों में क्या, वो करोड़ों में एक है। तो आई स्टिल स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट दैट होना था, शायद ये किस्मत में लिखा था, शायद ये तारों में लिखा था कि रणविजय को वैजू से प्यार हो जाएगा, और हो गया। वैजू और रणविजय की शादी में हर रस्में असली थी। सब कुछ दिल से किया था वैजू ने। समाज के सामने रणविजय ने उसकी मांग में सिंदूर भरा था। अब जिस पर रणविजय का हक सबसे पहले है, वही घर में नौकरानी बनकर बस रह गई थी। जया के लिए वैजू ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, इस बात को जया बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। इतने दिनों से ये समझती रही कि हमारी शादी को पहला अधिकार देना, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। मैं आई हूँ तुम्हारे और वैजू दीदी के बीच में। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मुझे सच ये है ना कि वैजू दीदी तुम्हारी वाइफ है और मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी। अब वैजू और रणविजय दोनों ही जया के दिल के करीब है। ऐसे में अब उसे कौन सा फैसला लेना चाहिए, ये बहुत मुश्किल वाली घड़ी है। और इसी के साथ हम ये भी कहेंगे कि आज रणविजय के दिल पर जो इतना बड़ा बोझ था वो हल्का हो गया है। अब जब सच सामने आ गया है, तब देखिए आगे कहानी कौन सा मोड़ लेती है। क्या परिवार वालों के सामने भी ये सच आएगा, या फिर जया और रणविजय अभी सोचेंगे कि घर वालों को कैसे बताना है। जो भी होगा, अभी कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। दर्शकों से हम यही कहेंगे कि आगे अभी कहानी का क्लाइमेक्स बाकी है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।